नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल यानी मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी का 45 मिनट का चार्ट। तो आप समझते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी पर अगर आप अच्छी तरह देखें तो आप देख सकते हैं कि कई दिनों से बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। लगभग 44,500 से लेकर के 43,300 तक मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक मार्केट किसी एक रेंज के अंदर ट्रेड करते रहता है, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पार्टिकुलरली कोई शार्ट पैटर्न्स काम नहीं करता। अगर आपने यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन बनाया है, कोई बियरिश फ्लैग पैटर्न ढूंढा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न ढूंढा है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ होगा। क्योंकि मार्केट का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जब किसी एक पार्टिकुलर मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता। जब उस रेंज का ब्रेकआउट होता है तब जाके हमें कोई बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जब मार्केट किसी एक रेंज के अंदर काम करते हैं तो हमें कोई ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। जब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तब हमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है या ऊपर के साथ अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। अब हम समझते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए नीचे के साइड 43,300 का लेवल और ऊपर के साइड 44,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा कम देख रहा हो क्योंकि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ऊपर भी चलने लगते हैं तो बैंक निफ्टी को हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो इतना रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट को ऊपर चलने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं ऊपर की साइड नहीं देख रहा हूँ। नीचे की साइड हमारा जो इस रेंज का लोअर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 43,300 के आसपास है। तो अभी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 43,600, तो यहाँ से 300 पॉइंट्स का ही मोमेंटम है। तो यहाँ पर नीचे के साथ ब्रेकडाउन होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी नीचे के साथ ब्रेकडाउन करता है इस रेंज को, तो नीचे के साथ हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट जब किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर रेंज में होल्ड करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं तो बहुत अच्छा एक शार्प मोमेंटम बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड में आपको देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन हमारा बेस्ट ट्रेड क्या होगा? कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है और नीचे चलने लगते हैं, नीचे अगर 43,300 के आसपास अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन करते हैं और उसके बाद अगर 43,300 को ब्रेकडाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको 42,900 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये रहेगा बेस्ट ट्रेड अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग होता है इसी रेंज के अंदर और उसके बाद अगर 43,300 को कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड का टारगेट 42,900 का है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलने लगता है या गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पर। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलने लगता है या गैप अप ओपनिंग होता है इसी रेंज के अंदर तो यहाँ पर मार्केट फिर से हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। फिर से लास्ट इतने दिनों से मार्केट ने जैसा किया है, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, कहीं से भी रिजेक्शन लेता है कहीं से भी सपोर्ट लेता है, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। तो ऐसा ही कुछ कल के दिन देखने को मिलेगा अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है। तो इसी रेंज के अंदर अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग होकर ट्रेड करने लगते हैं तो यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट अगर ऊपर चलने भी लगता है कंटिन्यूस, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है कल के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन, तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि गैप डाउन की सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन हो जाएगा जहाँ पे मार्केट फिर से इस रेंज के अंदर आ सकते हैं या गैप डाउन में कंटिन्यूस सेलिंग भी हो सकते हैं। तो गैप डाउन का प्रेडिक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और गैप अप की सिचुएशंस भी मार्केट के लिए साइडवेज सिचुएशन हो जाएगा। तो बेस्ट ट्रेड ऑप्शन बाइंग को कब मिलेगा? ऑप्शन बाइंग सिचुएशन के अंदर, मतलब अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग के अकॉर्डिंग अगर बेस्ट ट्रेड मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ 43,300 के ब्रेकडाउन पर मिल सकता है, जो कि आपको वन वे 42,900 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुझे बैंक निफ्टी और कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 में हमें कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो निफ्टी 50 पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखी है। तो यहाँ पर 42,700 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट 18,700 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट 18,670 से लेकर के 630 तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और उसके नीचे 18,560 से लेकर के 540 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो कल के दिन हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है? कल अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होकर अगर यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद 18,700 को ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आप कॉल बाई कर सकते हैं। आपको 18,780 का टारगेट देखने को मिलेगा। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर निफ्टी ने क्या किया, जब भी इस सपोर्ट लेवल के आसपास आते हैं ये ऐसा एक ऊपर के साथ शार्प मोमेंटम करता है। यहाँ पर फिर से इस सपोर्ट लेवल पर आया, यहाँ पर फिर से मार्केट ने ऊपर के साथ मोमेंटम किया, फिर से यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर ऊपर के साथ मोमेंटम किया, यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आया इस लेवल के आसपास, यहाँ से फिर से मार्केट ने बाउंस बैक किया,
यहाँ पर भी मार्केट ने बाउंस बैक किया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसीलिए यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट करते हैं 18,700 को, तो यहाँ पर आपको फिर से बायर्स एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलेगा और ऊपर की साइड हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 18,780 तक। कल के दिन अगर निफ्टी 50 इस लेवल के अंदर होल्ड करने के बाद नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कहीं ना कहीं 18,630 को ब्रेक करते हैं, तो आपको नीचे की साइड 18,570 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यह भी ट्रेड इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल के दिन निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन की सिचुएशन पर हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी ऊपर के साइड मोमेंटम कर रहे हैं या नीचे के साइड मोमेंटम कर रहे हैं। अगर गैप डाउन की सिचुएशन पर निफ्टी ऊपर के साइड मोमेंटम करने के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो आप 18,670 के ऊपर आप बेच सकते हैं। एक कॉल के पोजीशन के साथ आपको टारगेट 18,750 का देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन होकर अगर मार्केट नीचे आने लगते हैं और इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करने के बाद 18,540 को ब्रेक डाउन करते हैं, तो आपको 18,500 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अगर किसी भी कंडीशन पर बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होकर भी अगर इसी जोन के अंदर आ जाते हैं, तो टोटली बैंक निफ्टी को अवॉइड करना ही पड़ेगा। अगर आप अवॉइड नहीं करते तो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।